जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, डेटिव बॉन्डिंग जो है ये डिस्कस की थी, ठीक है। और आई होप ये सबको क्लियर हो गई होगी, सबका पहले पढ़ा हुआ है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसा कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी इसके अंदर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जितनी भी तीन थी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये तीनों जो है ये हमने डिस्कस करनी है। एक मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो रह गई है, वो हम एंड में जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी थ्योरीज वगैरह को पढ़ने के बाद वो हम फिर ड्रॉ करेंगे। अच्छा चलें, एक जस्ट लुइस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक छोटा सा एक टॉपिक है लुइस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, लुइस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखें जिस तरह से आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जिस तरह, अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर से याद आया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको आज सेंड कर दूंगा। वो मैं सेंड करना भूल जाता हूँ, तो वो आप अपने तौर पे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो इसके काफ़ी एमसीक्यूज मैंने सेंड किए थे आपको, वो सारे हो गए हैं बेटा सॉल्व, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जो आपको पीडीएफ फाइल सेंड की थी जी, जो पीडीएफ फाइल्स आपको सेंड किए एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज की, वो सब सॉल्व किए हैं। उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और एक आप कह लें कि कंप्लीट टेस्ट जो है इस चैप्टर में से जो आप अपने तौर पे कर लीजिएगा सॉल्व, फिर उसमें बाद में फिर आपसे मैं उसकी मार्किंग की जो है वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आज जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँगा, ठीक है। और बॉन्डिंग से रिलेटेड भी एमसीक्यूज जो हैं वो आपको सेंड करूँगा पीडीएफ फाइल में ही, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आज जो अब तक हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है वो सेंड कर दूँगा, ठीक। अच्छा जी, तो अब मैं आपसे ये कह रहा था कि जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने थ्योरीज पढ़ी, ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी। ऐसे ही जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पे आते हैं, ठीक है, यानी एक तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर थ्योरीज पढ़ी कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है। देन वंस वी हैव डिसाइडेड द एटॉमिक स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट थिंग वाज कि जी एटम्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। एटम्स दूसरे एटम्स के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं तो वो बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था, बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन के अंदर डिसाइड कर लिया कि हाँ जी एटम्स जो है वो इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ऑल्दो अब तो हमारे लिए एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसके ऊपर भी काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं वो मौजूद हैं, और जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती गई, नई थ्योरीज आती गई, और देन फिर उसके बाद जो है वो आप कह लें कि उसको हमने एक स्टिल जो है वो अभी इसमें वर्क इन प्रोग्रेस हम कह सकते हैं। कुछ जगहों पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ अभी भी जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, जहाँ पे अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ पे बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। बट जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था एक आप कहें कि बॉन्डिंग के ऊपर, दैट वाज लुइस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। लुइस वाज द सेम पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नाउ ही एक्सप्लेन केमिकल बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि हम अब मेनली डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग को। देखें आयनिक बॉन्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है। आयनिक बॉन्डिंग में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट कर गया, ट्रांसफ़र हो गया, एक आयन से दूसरे आयन में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। सोडियम गेन्स पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन गेन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वो तो सिंपल आपको चार्ज डिटेक्टर पे पता लग रहा है, तो उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असल प्रॉब्लम थी कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना, बिकॉज ये वो कंपाउंड है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड के तो मॉलिक्यूल ही नहीं होते ना, जिसका मॉलिक्यूल नहीं है उसमें आप एटम्स के अरेंजमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है कि जी इन वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं टू मेक वाटर मॉलिक्यूल, एंड व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट शेप इट इज़ टेकिंग इन स्पेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, और इसके लिए जो सबसे आप कह लेंगे स्टार्ट है दैट इज़ फ्रॉम लुइस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो लुइस जो है ये बेसिकली ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड ही एक्सप्लेन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग बेस्ड ऑन हिज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। और वो आपको सबको क्लियरली मालूम है कि लेट से मैं कहता हूँ कि जी ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो व्हाट वुड बी द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के जी हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है विद दिस हाइड्रोजन, एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद दिस हाइड्रोजन,
and then we have one lone pair above and one lone pair below. Now this is the Lewis dot and cross structure. इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं ये कहलाते हैं Lewis dot and cross स्ट्रक्चर्स, ठीक है। या आपसे कह दिया जाए कि जी ड्रॉ दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CH4, तो आपने कहा जी ये कार्बन एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये तीसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये चौथे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो दिस इज दी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। बट दिस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी आप कह लें कि बिल्कुल जो आपकी बेसिक थ्योरी थी, जो स्टार्टिंग थ्योरी थी बॉन्डिंग के ऊपर, दैट वाज लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। बट इसकी लिमिटेशन क्या थी? द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी वाज कि दिस थ्योरी वाज unable to explain the geometry of molecule ठीक है। ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ से आपको वाटर की शेप के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा कि वाटर की स्पेस में बॉन्ड एंगल्स किस तरह से हैं, क्या शेप है। तो लुईस थ्योरी जो है ये सिर्फ ये एक्सप्लेन कर पाती है कि किस तरह से जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। बट इट वाज टोटली अनेबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, ठीक है जी। तो लुईस थ्योरी जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आके फेल हो जाती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरीज हमारे पास आती हैं, ठीक है, जिसमें हमने जो थ्योरीज डिस्कस करनी है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है जी, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल, ठीक है, एंड द लास्ट थ्योरी दैट वुड बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तीन थ्योरीज आप कह लें कि ऐसी थ्योरीज हैं विच एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूलर शेप को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप कह लें कि बाकी सबको जो भी उससे बॉन्डिंग से किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दे बोथ हैव डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अप्रोच डिफरेंट है, बट दे बोथ रीचेस टू अ सेम रिजल्ट, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑल्दो इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ चीज़ों की वजह से ये फेल हुई, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम अब तक फॉलो करते हैं, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट ये थ्योरी जो है वो अब तक फॉलो की जाती है, ठीक है। तो मेन जो हमारे पास थ्योरीज हैं वो ये दो थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ऑल्सो नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास जो मतलब सिंध बोर्ड के सिलेबस से अगर हम देखें तो आपके पास मेनली वेस्पर मॉडल जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होता है, ठीक है। वेस्पर मॉडल डिस्कस होता है, वीबीटी भी काफ़ी डिटेल में है। इसी में आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़ते हैं। एमओटी एज सच जो है वो इतनी डिटेल में नहीं है, ठीक है। एमओटी का आप कह लें कि एक तरह से इसको डिस्कस किया गया है, बट इन डिटेल डिस्कशन एमओटी नहीं है। बट अगर आप फेडरल बोर्ड या पंजाब बोर्ड देखते हैं तो एमओटी काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो हम इसको मतलब आप ये समझ लें कि तीनों थ्योरीज को देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको जितना डिटेल में जा सकें, ज़्यादा डिटेल मतलब ऐसा जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है उतनी डिटेल में हम जाएंगे, ताकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएं और इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आप जो है वो सॉल्व कर सकें आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब इन थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले एक और जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। कि व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट? जी बेटा, हाउ कैन वी एक्सप्लेन डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? जी, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको, डाइपोल मोमेंट क्या है?
चार्जेस ऑन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पार्शियल चार्जेस ऑन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, काफ़ी हद तक बात ठीक है। ठीक है, डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं इसको सिंपल आसान लफ्ज़ों में तो डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज़ अ मेजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। यही आपकी वाली बात है जो आप बात कह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली डायपोल मोमेंट जो है ये क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ, पहली चीज़ तो आप ध्यान में रखें, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी, डायपोल मोमेंट जो है ये क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो है बेसिकली इट कैलकुलेट्स, और कह लें कि हम इसके थ्रू ये देखते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है वो कितना पोलर है, क्योंकि जो आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है इट वुड बी आइदर पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, अगर तो डायपोल मोमेंट जीरो है, ठीक है, इफ द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज जीरो, इफ द डायपोल मोमेंट इज जीरो, अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो दैट मीन्स द कंपाउंड इज नॉन पोलर। ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है, नॉन पोलर। एंड इफ डायपोल मोमेंट हैज सम वैल्यू दैट मीन्स इट इज पोलर। तो ये तो सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर आपके पास डायपोल मोमेंट जीरो आता है तो इसका मतलब बॉन्ड पोलैरिटी जीरो है, इसका मतलब बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। ठीक है, बट अगर आपके पास कुछ भी वैल्यू आ रही है डायपोल मोमेंट की, देन इट वुड बी पोलर मॉलिक्यूल। एंड हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कहेंगे जी इट इज़ द बेसिकली डायपोल मोमेंट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एट वन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ये हम सिंपल देख लेते हैं कि हम ये कहते हैं कि द डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर molecule is given by the product of the charge at one end, of the charge at, या आप सिंपली इसको चार्ज कह लें, at one end and the distance between the opposite charges, and the distance between opposite charges। ठीक है जी, तो डायपोल मोमेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन से। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज न्यू। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल्स टू चार्ज। ठीक है, जो भी आपके पास जो मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, E इज इक्वल E इंटू डी, और आप इसको Q इंटू आर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, Q इंटू आर, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और आप इसको E इंटू डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट जो है ये बेसिकली चार्ज और प्रोडक्ट का चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। अच्छा जी, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट? What is the unit of dipole moment? कूलम मीटर। ठीक है जी, SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। ठीक है, तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है, इन SI यूनिट इट इज कूलम मीटर। ठीक है, अगर हम SI सिस्टम में बात कर रहे हैं तो SI सिस्टम में इट इज़ कूलम मीटर। ठीक है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस दैट इज़ कूलम मीटर। ठीक है, अच्छा अब लेकिन नॉर्मली जो है वो आप इसको SI सिस्टम, नॉर्मली आप चीज़ों को SI यूनिट्स में ले रहे होते हैं, बट डायपोल मोमेंट इज़ वन ऑफ दोज फॉर्म्स, वन ऑफ दोज टर्म्स जिसको हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन SI सिस्टम, इसका जो CGS सिस्टम है वो CGS यूनिट है वो ज़्यादा आप कह लें कि पॉपुलर है। ठीक है,
तो द CGS यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डी बाय, ठीक है जी। द CGS सेंटीग्रेड, ये मेरे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड शायद इस तरह से है, ये शायद फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे। द CGS सिस्टम फॉर डायपोल मोमेंट इज डी बाय, ठीक है जी। CGS यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट इज डी बाय विच इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल डी। कैपिटल डी से जो है वो आप इसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, विच इज नेम्ड आफ्टर अ पॉपुलर केमिस्ट पीटर डी बाय, ठीक है जी। अच्छा, अब डी बाय जो है इसको आप लेंगे इन, यानी यहाँ पे जो हम चार्ज लेंगे वो कूलम में नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 1 डी बाय इज इक्वल्स टू चार्ज जो है वो हम लेते हैं इन ESU, ठीक है। यहाँ पे आप जब आप CGS सिस्टम में डायपोल मोमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अगेन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, बट यहाँ पे जो आप चार्ज लेंगे दैट इज इन ESU, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा आपके पास दैट इज 1 × 10⁻⁻10 ESU मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस 10⁻⁻8, ठीक है। तो ये हम बेसिकली आप यूँ कह लें कि दो, लेट्स सपोज ये इफ दिस इज HCl मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मैं HCl के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर HCl है, ठीक है, तो HCl के लिए हम देख रहे हैं कि फॉर HCl दिस चार्ज इज 1 × 10⁻⁻10 ESU एंड डिस्टेंस इज 10⁻⁻8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपके पास डी बाय की वैल्यू बनती है कि 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अच्छा, इसको आप साथ साथ ESU को जो है वो कूलम के साथ रिलेट भी कर सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻9 ESU, ठीक है जी। दिस इज द वैल्यू, यानी ये आपने रिलेशन देख लिया बिटवीन कूलम एंड ESU। ESU क्या है जी, कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज ESU? जी बेटा, व्हाट इज ESU? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ESU जो है ये क्या है, व्हाट इज ESU? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये ओल्ड यूनिट है, आप कह लें एक तरह से चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इट इज स्मॉलर यूनिट एज कम्पेयर टू कूलम, ठीक है। तो मतलब SI सिस्टम में तो हम चार्ज कूलम्स में लेते हैं, बट CGS सिस्टम में चार्ज जो है वो ESU में लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻9 ESU। अच्छा, ये जो आपने वैल्यू निकाली है डी बाय की कि 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं कि मतलब ये दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डी बाय, ठीक है। इससे ज़्यादा आप कह लें कि दो चार्जेस इससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकते और प्रोडक्ट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब हम कहते हैं कि एक डी बाय की जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कूलम मीटर, ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट किया जाए इनटू कूलम मीटर तो हम कहते हैं कि 1 डी बाय इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 3.335 × 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू कूलम मीटर के अंदर, ठीक है। तो ये जस्ट ध्यान में रखें कि अगर आप मतलब ये कन्वर्जन्स जो हैं ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है कि स्मॉलेस्ट 1 डी बाय जो है, एक डी बाय कितना चार्ज कैरी करेगा पर सेंटीमीटर इन 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 × 10⁻⁻18, ठीक है। और अगर इसको कूलम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज 3.335 × 10⁻⁻30, ठीक है। तो ये आप जस्ट सिंपल सोच सकते हैं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि मतलब ये चार्ज जो है या आप कह लें कि डी बाय की वैल्यू कूलम मीटर में इतनी आ रही है, ठीक है। तो अब ये हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, दिस इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस की बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग फेज में आते हैं तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, या आप कह लें कि जो डिस्टेंस होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्टेबल होते हैं, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर्स। तो तकरीबन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इतना ही बन रहा है 30, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो मिनिमम चार्ज जो है वो इतना बिल्डअप हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, जब बॉन्डिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बन रहा है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस जो है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, जो मिनिमम डिस्टेंस आप कह लें या जो आप कह लें कि स्टेबल डिस्टेंस होता है, दैट इज मिनिमम 10⁻⁻10। तो अगर दोनों को ऐड किया जाए तो तकरीबन ये -30 के करीबी -29 और इस तरह से जो है ये आपके पास, मतलब तकरीबन ये वाली वैल्यू जो है ये जस्टिफाई हो रही है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन? जी, ये यूनिट्स ऑफ डायपोल मोमेंट ये क्लियर है? ठीक है जी, तो ये तो हमने बात कर ली डायपोल मोमेंट के यूनिट्स की। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट के हाउ टू मतलब अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जी इसकी डायपोल मोमेंट 0 है, मतलब बेस्ड ऑन इट्स डायपोल मोमेंट अगर आपने डिसीजन लेना हो कि वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक इससे मैं ये स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट, जी क्या ये दोनों सेम टर्म्स हैं और दे आर डिफरेंट टर्म्स? डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट। जी, दीज टू टर्म्स आर सिमिलर और डिफरेंट। डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट। जी बेटा, नो आइडिया? चलें, अभी इसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट पे, बट उससे पहले आपने मुझे एक मतलब मैं कुछ एक एक्सरसाइज यहाँ पे आपसे करवा रहा हूँ, या आपने मुझे बताने, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स से BeF2 CO2 BF3 CH4 CH2 Cl2 NH3 NF3 PCl5 PCl3F2 एंड BrF3। ठीक है जी, ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखे हैं ना। आपने मुझे ये बताना है, ऑब्वियसली हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, बट आपको आइडिया है डायपोल मोमेंट का, ठीक है। ये आपने जस्ट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूँ कि जी सपोज हम बात कर रहे हैं कि HCl है, ठीक है। HCl के केस में वी नो कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दैट मीन्स कि Cl के ऊपर चार्ज क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? जी, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट? क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम H टू Cl, फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टूवर्ड्स पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विद अ क्रॉस्ड टेल, ठीक है। लेट्स से आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया विद अ क्रॉस्ड टेल, तो ये ध्यान में रखेंगे, डायपोल मोमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विद अ क्रॉस्ड टेल, ठीक है। डायपोल मोमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद एन एरो विद अ क्रॉस्ड टेल, ठीक है। द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एरो हमेशा पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और एरो की लेंथ क्या बताएगी आपको? जी, लेंथ ऑफ द एरो
लेंथ ऑफ द एरो, एरो की लेंथ जो है ये हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। जी बिल्कुल सही, द लेंथ ऑफ द एरो इट विल टेल द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द एरो इट विल टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है विद एन एरो, जिसमें क्रॉस टेल जो है वो आपने शो करनी है, डायरेक्शन फ्रॉम पार्शियल पॉजिटिव टुवर्ड्स पार्शियल नेगेटिव, इन द लेंथ ऑफ द एरो इट टेल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल। जितनी छोटी लेंथ होगी मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है वो उतनी कम होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाएं आप ज़रा, ये जो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, नाउ यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स हैं एंड कौन से, या आप यूँ कह सकते हैं कि किन की डायपोल मोमेंट जीरो है और किन की डायपोल मोमेंट जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो हम जस्ट इसको नॉन पोलर पोलर की टर्म्स में सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो नॉन पोलर होगा उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा जी। तो BeF2 इज इट पोलर और नॉन पोलर? BeF2 पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर जी, सबको क्लियर है ये BeF2? किसी को भी बेटा अगर क्लियर नहीं है तो ये थोड़ा सा मुझे बता दें तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, बट इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन तो हम इसको आगे चलें। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इज इट क्लियर टू एवरीवन के इट इज नॉन पोलर? जी ठीक है जी, इसका मतलब सबको क्लियर है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड इट इज नॉन पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड, जी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड non-polar. Carbon dioxide is non-polar. Boron trifluoride. Boron trifluoride. Polar. जी, boron trifluoride. Boron trifluoride is also non-polar. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये ध्यान में रखें कि पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, जब हम बात करते हैं पोलैरिटी की, व्हेन वी डिस्कस पोलैरिटी, तो पोलैरिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? हाउ कैन वी डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हाट आर द फैक्टर्स? तो एक तो फैक्टर है आपका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स which will decide the polarity of a molecule, ठीक है जी। तो polarity जो है ये आप डिफाइन करेंगे based on difference of electronegativity, but is the difference of electronegativity the only factor? क्या सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि whether it is polar or non polar? जी, सिमेट्री, ठीक है जी, तो सिमेट्री भी डिसाइड करेगी। तो अगर हम बात करते हैं पोलैरिटी की, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द सेकंड थिंग इज ज्योमेट्री और सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विच हैज, आप कह लें कि विच हैज द सिमिलर सराउंडिंग अराउंड इट, जिसकी सराउंडिंग्स में कुछ डिफरेंस ना आ रहा हो, ठीक है। जैसे अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ऑल्दो अभी हमने शेप्स की बात नहीं की, बट आई होप सबको शेप्स जो हैं वो क्लियर होंगी, ठीक है। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज अ ट्राइगोनल मॉलिक्यूल, इट इज अ सिमेट्रिकल शेप एंड सराउंडिंग इज सिमिलर, ठीक है। सराउंडिंग जो है, यानी अगर लेट से आप यहाँ पे एक डायपोल अगर यहाँ जनरेट हो रहा है, ठीक है, दूसरा डायपोल आपका यहाँ जनरेट हो रहा है और तीसरा डायपोल यहाँ जनरेट हो रहा है, तो दीज थ्री डायपोल्स आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। ये तीन डायपोल जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज नॉन
पोलर, ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री एंड द आप कह लें एंड द सिमिलर सराउंडिंग। अगर यहाँ पे एक मतलब एक तरफ क्लोरीन होता या हाइड्रोजन होता तो देन फिर हम कहते हैं कि ये मतलब ऑल्दो इट इज सिमेट्रिकल, लेकिन इसकी सराउंडिंग्स जो हैं वो एक जैसी नहीं है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विद द सेम सराउंडिंग, ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा उसके लिए हम कहेंगे कि इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सिमेट्री, ये दो चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करेंगी कि वेदर अ मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, और यहीं से अब आप डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी जी व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ BF3, व्हाट विल बी योर आंसर? BF3 का डायपोल मोमेंट क्या है? 0। ठीक है जी, तो अगर आपसे कोई पूछेगा जी व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ BF3, डायपोल मोमेंट of BF3, the dipole moment of BF3 is 0. But if somebody asks जी the bond moment of BF3, तो bond moment of BF3 is non-zero, ये non-zero है। बॉन्ड मोमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें तीनों बॉन्ड्स पोलर हैं, नो डाउट इसमें तीनों बॉन्ड्स पोलर हैं, ये भी पोलर बॉन्ड है, ये भी पोलर बॉन्ड है और ये भी पोलर बॉन्ड है। ऑल दीज 3 बॉन्ड्स आर पोलर, बट व्हेन वी कंबाइन देम बिकॉज डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब आप इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो नेट आंसर आपके पास क्या आता है? 0। तो इट इज कंप्लीटली पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड टू हैव डायपोल मोमेंट 0 विद पोलर बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स पोलर हैं बट डायपोल मोमेंट 0 है ड्यू टू इट्स सिमेट्री। जी क्लियर हो गई बात कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट एंड व्हाट इज बॉन्ड मोमेंट? बॉन्ड मोमेंट में और डायपोल मोमेंट में क्या डिफरेंस है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी बेटा, कि डायपोल मोमेंट जो है ये आप पूरे मॉलिक्यूल की देखते हैं, डायपोल मोमेंट इज ऑफ होल मॉलिक्यूल। बॉन्ड मोमेंट ये आप किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को देख रहे हैं, अगर बॉन्ड पोलर है तो बॉन्ड मोमेंट 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो अच्छा अब मुझे बताएं, चलें अब एक क्वेश्चन है आपसे, फॉर विच मॉलिक्यूल the dipole moment and bond moment would be similar? ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट सेम होगा? अच्छा जी, एक आंसर आया HCl, सिर्फ HCl। जी, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट सेम होगा? एक आंसर आया मेरे पास HCl। और चले हम ये भी कह सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं अपने क्वेश्चन को, व्हाट डू वी कॉल दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सिमिलर बॉन्ड मोमेंट एंड डायपोल मोमेंट? जिनका बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट सेम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं? व्हाट डू वी कॉल दोज मॉलिक्यूल्स? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, HCl जो है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक बॉन्ड होगा तो उसका डायपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट सेम होगा। ठीक है, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल द डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट आर सिमिलर। ठीक है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट जो है ये सिमिलर होती है, तो ये आप सिंपल जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये एक बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट, और बॉन्ड मोमेंट क्या है और किन मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट सेम होती है। ठीक है, अच्छा चलें वापस आते हैं हम इस प्रैक्टिस के ऊपर। तो BF3 जो है ये नॉन पोलर हो गया बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री। CH4, व्हाट इज CH4? पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। ठीक है जी, CH4 इज नॉन पोलर बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्री, बट इट्स बॉन्ड मोमेंट इज नॉट 0। CH2Cl2, CH2Cl2,
CH2Cl2 is polar. CH2Cl2 is polar. Now this is CH2Cl2 जो है ये polar है, बिकॉज जब आप CH2Cl2 बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये मतलब कोई इस तरह से ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं है। अगर इस तरह से होता CH2Cl2 तो फिर तो हम कहते हैं कि ये नॉन पोलर होता है, ये कैंसिल हो जाता है। बट इट इज़ अ टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो CH2Cl2 में लेट्स से ये आपके पास एक H, ये दूसरा H, देन दिस इज Cl2Cl एंड दिस इज Cl, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये कुछ मैंने ज़रा अजीब से तरीके से बना दिया, आई होप की बात चले, मैं इसको सीधा करके बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये H, ये H, देन ये Cl और ये Cl, ठीक है जी। तो ये आपके पास टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। नाउ दिस इज अ टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो इस टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में अब ये चारों बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे डायपोल मोमेंट ओवरऑल जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि सराउंडिंग डिफरेंट होगी। मैंने आपसे क्या कहा था, सिमेट्रिकल हो बट सराउंडिंग्स सेम हो। अगर चारों तरफ एक जैसे मॉलिक्यूल होते, अगर चारों तरफ एक जैसे एटम्स होते तो हम कहते हैं कि ये नेट मोमेंट जो है वो जीरो है। बट क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ एक जैसे एटम्स नहीं हैं, चारों तरफ डिफरेंट एटम्स हैं, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बट इट हैज़ सम वैल्यू। तो इसका मतलब CH2Cl2 जो है इट इज़ पोलर। CH2Cl2 जो है ये क्या होगा, पोलर होगा। इज इट क्लियर बेटा? डाइक्लोरो डाइमीथेन इज पोलर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, नेक्स्ट है NH3। व्हाट अबाउट NH3? NF3 आ गया। NH3 क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है? यस, NH3 इज पोलर। रीजन क्या हो सकता है? अगर कोई आपसे रीजन पूछे व्हाई NH3 इज पोलर, जी NH3 जो है ये पोलर क्यों है, रीजन क्या है इसका? ठीक है, मान लिया पोलर है, बट व्हाट इज द रीजन? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट हैज़ अ लोन पेयर, ठीक है, ये ध्यान में रखें। नाइट्रोजन बिल्कुल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है इसमें आपके पास नाइट्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये देन दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, एंड देन वी हैव दिस लोन पेयर, ठीक है। एंड लोन पेयर जो है इसकी ज्योमेट्री जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रही यहाँ पे। तो इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर हम ये कह सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है। प्लस द पोलैरिटीज आर नॉट कैंसिलिंग आउट, ठीक है। तो पोलैरिटीज कैंसिलिंग आउट नहीं हो रही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो NH3 जो है इट इज पोलर। सेम गोज विद NF3, इट इज ऑल्सो पोलर। व्हाट इज PCl5? चले जी, PCl5 बेटा इंशाल NH3 जो है ये पिरामिडल शेप है, बाय पिरामिडल शेप नहीं है, पिरामिडल शेप है। अच्छा जी, व्हाट इज PCl5? PCl5 नॉन पोलर, पोलर। जी बेटा, इफ यू आर सेइंग नॉन पोलर, रीजन क्या होगा? व्हाई PCl5 इज नॉन पोलर? व्हाई PCl5 इज नॉन पोलर? रीजन क्या है? सिमेट्रिकल, यस इट इज सिमेट्रिकल। PCl5 जो है ये बायपिरामिडल शेप है। शेप्स अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, बट काफ़ी हद तक मुझे आइडिया हो रहा है कि सबको शेप्स क्लियर है, तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा शेप्स में, ठीक है जी। तो PCl5 जो है इट इज़ बायसिमेट्रिकल, बायपिरामिडल, ठीक है, एंड दी सराउंडिंग्स आर सिमिलर। पांचों क्लोरीन है, तो दैट मीन्स इट वुड बी नॉन पोलर, ठीक है। हमने कहा है कि जब भी सिमेट्रिकल शेप होगी और सराउंडिंग्स एक जैसी होंगी तो इसका मतलब वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा। PCl3F2, यस PCl3F2 पोलर। ये सबको क्लियर है बेटा? PCl3F2, मुइज, आदिल, सुकैना, बेटा सबको क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? जी, PCl3F2 polar. PCl3F2 is polar and the reason is although shape is symmetrical but क्योंकि सराउंडिंग्स एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा? दिस वुड बी पोलर। तो PCl3F2 is polar and BRF3,
What about BrF3? Boron trifluoride. Sorry, BrF3. Bromine monobromo trifluoride. Monobromo trifluoride. G. BrF3, is it polar or non-polar? Yes, BrF3 is polar. The reason is bromine is from group 7. It has 3 fluorine atoms attached to it. So let's say if this is bromine, ये एक फ्लोरीन आ गया, ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, ये तीसरा फ्लोरीन, then it has these 2 lone pairs. लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया तो इट मींस कि ये सिमेट्रिकल शेप नहीं है, तो दैट मींस इट इज पोलर. तो BrF3 जो है ये पोलर मॉलिक्यूल होगा. तो आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी बात कि हाउ टू आइडेंटिफाई whether the dipole moment is zero or non-zero, और how to identify whether a compound is polar or non-polar. जी, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई चीज़ ना समझ में आई हो? आवाज़ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है बेटा आवाज़?